के अंदर दिल्ली के अंदर जो इस टाइम वो मोदी मतलब आया है, तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसकी जो स्ट्रगल है, उसका अपने जो उनके वर्कर्स हैं या अपनी उनकी जो आवाम है, आम आवाम है, उनके साथ जो उनका एक स्ट्रगल का एक जो कनेक्शन बना हुआ है, लोगों की हेल्प करने का, लोगों के काम करने का। तो बीजेपी ने वहाँ पे स्वीप किया और बीजेपी ने 48 सीट वहाँ पे हासिल की और कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो मोदी सरकार ने बम्बे को थोड़ा बहुत बनाया है, उन्होंने गुजरात को बनाया है, लखनऊ को बनाया है, तो हो सकता है कि शायद कोई फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल में अगर मोदी साहब ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो अवाम का भी सोच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा रिलीजियस तौर पे भी चीज़ें की हुई हैं कहने से में। तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी IT की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना, वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब आवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे एक करप्शन केस बना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा लेकिन उनकी अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2-3 ईयर से गवर्नमेंट में आए लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें मुफ्त की बात करें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादातर ये जो वर्ड फ्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गया, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री होगी, महाना जो है 2100 रुपया हम फ्री देंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने कहा आप 2100 देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपको नहीं लगता कि मनी फैक्टर ने जो है आम विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया? ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वोट भी अपने कैंडिडेट को इस वजह से दे रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले। अगर वोट दे रहा है तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अवेयरनेस पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की बात करें, वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो हमने देखा बड़ी बड़ी ताकतों का तख्ता पलटा है, ठीक है। जैसे कि 26 साल बाद जो है बीजेपी रिटर्न हो रही है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जो है एग्जिट हो रहे हैं। कांग्रेस को कोई जो है वोट नहीं मिला और इस इलेक्शन की कैंपेन भी मोदी ने की है, ठीक हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं जब आते हैं तो हमारी दोनों पार्टीज आपस में लड़ती नजर आती है कि धांधली हो गई, हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक है भाई, आवाम का फैसला है, आपने बीजेपी को सुना, हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जीत की खुशी और हार को तस्लीम करना, ये पैशन हमारे यहाँ थोड़ा लैक नहीं कर रहा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 1971 वाला, उसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद जो हमारा ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑल्दो आईन पाकिस्तान ने उसे एक आज़ाद इदारा डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान में जो फ़र्क है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हक में आ रहे हैं। आप भी यही मान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होते? पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। अभी पतन की रिपोर्ट आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिस्ट्री में 64 नए वो तरीके निकाले, 64 वो तरीके निकाले जिनसे धांधली की जा सकती है। इसमें प्री पोल रिगिंग भी आती है और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग भी आ जाती है। जी, अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम तो किया है नो डाउट दिल्ली के अंदर, और दिल्ली को बड़ी अच्छी उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है।
हम बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर अब तो हर चीज़ है। हम देखते हैं कि जी कचरा की कैंपेन हो रही है, कचरा साफ़ कर रहे हैं, कभी लेडीज़ को पैसे दे रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं उनको दे रहे हैं, शेल्टर्स बनाए हैं। बेसिकली इमरान खान फार्मूला के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक टाइम आपको याद होगा जिस वक्त यहाँ लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन बन रही थी या मेट्रो बन रही थी, तो शहबाज शरीफ के ऊपर भी अच्छा खासा क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी लाहौर खोद के रखती है। हाँ, ठीक है। दिल्ली के अंदर भी मेरा ये ख्याल है कि उनकी मेट्रो के हिसाब से, अंडरग्राउंड के हिसाब से, जो मेट्रो अंडरग्राउंड है उनकी, उस हिसाब से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी को ये चैन नहीं है कि वो घर से निकलता है, उसको नहीं पता कि उसने ऑफिस कितने बजे पहुंचना है। वो 2 घंटे बेचारा पहले निकल रहा है कि कोई पता नहीं सड़क बंद है, खुली है, खड्डा है क्या नहीं। यहाँ पे शहबाज शरीफ रोड्स बनाते हैं, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल ऐसे, ये दोनों में कॉमन है चीजें। मुझे ये लगता है। अच्छा, फिर लेकिन हार कैसे के 10 सालों से कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। इंडिया की ऑडियंस आज नहीं कर भाई, यमुना तो तुमसे साफ नहीं हुई, 7,000 करोड़ उसकी सफाई का तुमने लिया, वो तुमसे साफ नहीं हुई। तुमने कहा था मैं दिल्ली को शीश महल बना दूंगा, तुमने अपने घर को शीश महल बना दिया। बस ये है ना कि एक टाइम पे आवाम की बस हो जाती है। हाँ। अगर आपको पता है कि आप 10 साल से अपने घर से निकल ही नहीं सक रहे, आप जिस वक्त निकल रहे हैं आपको वही मसला जो भी मैंने आपको बताया, ये इशू है, तो लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। शायद उनको ये है कि यार अच्छा चलो मोदी सरकार ने बम्बे को थोड़ा बहुत बनाया है, उन्होंने गुजरात को बनाया है, लखनऊ को बनाया है, तो हो सकता है कि शायद कोई फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए, हमारी सड़कों में घर से बंदा निकल तो सके। यानी आप दूसरा, दिल्ली ने ये बोला कि डबल इंजन की सरकार आए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है चेंज, आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है। ये इंसान की फितरत है कि आप 10 साल 15 साल ज़िया ने यहाँ पे काम किया है, रूल किया है, अयूब ने रूल किया है, तो उनको किसी ना किसी तरह निकाला है ना, जबकि कितनी बड़ी पावर्स थी। खैर वो तो एक अब हम क्या कह सकते हैं, एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन आवाम चेंज मांगती है। लेकिन मोदी के पास कौन सी टैक्टिक्स है भाई, बार बार कैसे आ रहा है ये? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कोई 5 साल पूरे कर ले तो अगले 5 साल उसको कहते हैं ना खुश नसीबी, या उसको किस्मत से मिलती है। ये तीसरी दफा सेंटर में आ गए, 26 साल बाद दिल्ली में आ गए, उधर हरियाणा में आ गए। टैक्टिक्स क्या है भाई इनकी जो है इलेक्शन कैंपेन्स की? टैक्टिक्स ये क्यों इस तरह बार बार इतनी जल्दी फटाफट तख्ते पलट रहे हैं सबके? आप टैक्टिक्स कह लें, आप लक कह लें, लक हाँ, भी ये बहुत बड़ा चली है। अच्छा है। यही कि जी आवाम 10 साल से एक ही बंदे को देख देख के थक चुकी थी। दूसरा, बीजेपी ने असल, मोदी ने तो वोट नहीं लिया, मोदी को तो मतलब वहाँ पे जो कुछ कहा गया है, बीजेपी ने असल बात बनाई है ना अपनी वो हिंदुत्वा से। हाँ। तो उसकी वजह से भी फिर एक चीज़ बनी है। दूसरा, भी आपने मोदी की बात की कि वो कश्मीर गया है, कश्मीर में उन्होंने इतना एक काम किया है, मुसलमानों को अपनी तरफ किया, जो हम कहते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप आया, बाइडन ने यही नहीं किया ना कि जी मुसलमानों के पास नहीं गया। ट्रंप चाहे झूठे मुँह ही गया, वो जाके मुसलमानों को कह के आया कि जी आई विल एंड दिस वॉर इन गज़ा, आई विल फिनिश दिस ऑफ। बेशक हर बंदे को पता झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने वहाँ से वोट लिया है। सेम काम मोदी ने किया है, जाके उसने वहाँ पे मुसलमानों को उस तरीके से ट्रिगर किया है कि आप कम अज़ कम हमारी सपोर्ट तो करें। दूसरा, अब आपने ये भी देखा कि हमारे पास और ऑप्शन क्या है। चेंज की बात हमने की ना कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है। 10 साल बाद उनको चाहिए था कि अब वो या कांग्रेस है, आप उनके पास ऑप्शन, या उनके पास बीजेपी है। कांग्रेस का हाल हमने देख लिया कि कांग्रेस भी वो राहुल गांधी अब जो कर रहा है, मतलब हमें शर्म आ रही है। एक टाइम था कि इंदिरा गांधी है या राजीव गांधी है, वो उनको हम हीरोज मानते थे। इवन पाकिस्तानी होके भी हम उनकी पॉलिटिक्स को पसंद करते थे। हम देखते थे कि यार वो किस, एक लीडर क्या होता क्या है। नेहरू की लीडरशिप उसकी बेटी में आई, हर चीज़ वो हमने देखी। लेकिन अब वो राहुल गांधी को देख के उसकी भी शर्म आती है। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान में रह के जहाँ हमारा कंसर्न ही नहीं है, बस वो हमें एक चीज़ लग रही है, तो हो सकता है कि दिल्ली के अवाम को भी ये चीज़ लगी हो। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी आप एज अ रूलर आप आते हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर भी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी भी चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अवाम किस बेसिस के ऊपर चूज़ कर रही है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्यों डिफाइंड नहीं है कि हमारे अपने मफादात हैं। हम चाहते हैं कि हमें खाना मिल जाए, बेशक वहाँ पे दूसरे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर खाना ना मिल रहा हो, कोई और वजह हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें मिल रहा हो, हमारे मफादात ठीक है। तो हमारा जो ये इलेक्शन सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा करप्टेड इसलिए भी है। अब इसका हल, लेट्स से हमने प्रॉब्लम की बात कर दी, इसका हल जो मेरी नज़र में आता है, जो
लोग स्कॉलर्स भी जिसके बिल्कुल बारे में शेयर कहते करें, हैं, हाँ करना चाहिए, क्या आई हाल है? थिंक एजुकेशन फर्स्ट थिंग। और एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन नहीं, हम यहाँ किताबें पढ़ के सब कुछ करके कुछ नहीं सीख रहे। हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि साइंस आती होगी, इस्लामियात की किताबें हमारे पास खुली पड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जो मेजर थिंग है वो है एथिक्स की, फ़िलोसफी की, कि एक एक्शन इस्लाम ने हमें बताया करना है तो वो क्यों कर रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं मालूम। एक्शन और रिएक्शन का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी अच्छा, ये जो इलेक्शन जीता है, लोगों का ये कहना है कि ये एक कॉन्फिडेंस था दिल्ली में कि मोदी है तो मुमकिन है। सर, हमारे यहाँ भी बहुत से वज़ीर आज़म आते हैं, कुछ आवाम के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, कुछ बाद में फेवरेट बन जाते हैं ज़ाहिर अपने काम से, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, कि अगर मोदी है तो फिर सब मुमकिन है। ये कैसे कर लिया उन्होंने और हम क्या सीख सकते हैं इससे? देखिए, मुझे इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मगर मैं इसमें बारे में ये कहूँगा कि अवाम का ट्रस्ट जीतना एक आसान काम नहीं है, और हमारे लीडर्स को ये चीज़ ज़्यादा सोचनी चाहिए। सिर्फ लोगों के बारे में जो उनको मुफाद, देखिए ये बिजनेस चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा है, इंटरेस्ट है अपने अपने इंटरेस्ट है। हाँ। यहाँ पे हम क्या, एक लीडर क्या सोच रहा है यहाँ पे आके, तो ये सोच रहा है कि मैंने इसके लिए भला करना है, कल को मुझे ये भला देगा, बस यही काम। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। मेरे ख्याल में अगर मोदी साहब ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो अवाम का भी सोच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा रिलीजियस तौर पे भी चीज़ें की हुई हैं। कहने से मतलब है कि उन्होंने रिलीजियस पावर को, इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज़ है, हाँ, और 80 करोड़ से ज़्यादा 80 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज़ है, मंदिर बड़े बनवाए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ। उन्होंने उनको ज़्यादा गैदर किया लेकिन है। अब मुस्लिम को भी आप नहीं लग रहे कि वो मुस्लिम को भी अब कैश करते हैं नजर आते हैं? आहिस्ता आहिस्ता देखिए, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया हेट प्रोड्यूस करना। फर्स्ट थिंग इज, पहले हेट प्रोड्यूस की एक अच्छा। तरीके से मुस्लिम और हिंदूज के खिलाफ, अच्छा। फिर जो मेजोरिटी थी उनको कैप्चर कर लिया। हाँ। अब जब मेजोरिटी आ गई हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को भी कैप्चर कर रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेटजी। आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ द टैक्टिक्स, क्या 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 चीज़ें हैं, लेकिन ये एक लेकिन टैक्टिक है। हैरान कुन बात तो होती है ना बिल्कुल कि है। हाँ इलेक्शन जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल बात है ना, है। ये बहुत कहते हैं ना। और पॉलिटिक्स अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, और जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, चाहे